अब दो ही बिल्कुल पसीना पसीना होकर पहुंचे कैलाश। शंकर जी बैठे थे भर गया तारे। महाराज ने सोची कि गांव आ गाओ कहाओ, और गांव के बाहर जो बाबा रहत कहाओ, ये सब पता पूछ लें कुंवर साहब को। कहले बाबा जी सीताराम। शंकर जी बोले सीताराम। सुनाओ भैया। बोले हमें कैलाश जाने हैं। शंकर जी बोले आइया गए। अब खवास घेरा हूं, देख रहा हूं कि ये कहीं में लटारी नहीं दिखा रही, जहां नो नजर जा रही सो बिल्कुल बंजर डरी जगह। पंडित जी बोले कि हमें शंकर जी के जाने। शंकर जी बोले सुनाओ हम अइया हैं। खवास बोलो का महाराज, जो ना अपनो राजा सगाई खुआओ तो का कछु नशा करें तो। बोले काय। बोले का देख के बिटिया देखाओ, बूढ़ो लड़का धरो, राख लपेटे घर ने गृहस्थी ने जाजात। जो नो पंडित जी को पांव के नीचे गुदगुदी लगी, नीचे को देखे सोरे 500 बिच्छू पे ठोंगड़े थे। अरे महाराज वो चटके मारी गया से लूम गाओ। अब आप ही ने कही थी सुना दियो, हम तो छोड़ रहे थे। खवास जी के पांव पे हो कछ न करो। खवास जी नीचे देखे सो 5 हाथ को सांप। खवास बिजना सो कपे। कह लो महाराज मर गए, तुमने लुटवा दो वार, जो कछ धरो तो वो तुमने दान करवा दो। अब जो काम मिले है थे। पंडित जी बोले नाऊ भैया, इरे प्राण भर बच जाए, सोन तलाई बड़ी है, अपन फिर कमा खा ले। अभी अब हमें जाजात नहीं दिखा रही, अब तो हमें जो लग रहा है कि प्राण बच जाए। दो ही कपर आए। शंकर जी बोले सुनाओ सुनाओ। महाराज बोले कि लगन लेके आए, आवाज नहीं कर रही महाराज की। बगल में बैठे थे नंदी, बोले रुक जाओ, अबे हमारे रिश्तेदार आए हैं। खवास बोलो कि और सोई कर गाओ, पहले कोई तुम आए थे, हम जान रहे थे हमारी राजा अंधरे आनो। और जब रिश्तेदार आए, भूत पली चुड़ैल डाकनी सांकनी, और एक खवास के तो कान में साई साई बोले। और महाराज के असुगा बेबे के बाद घरे भर पहुंच जाए। का हुई अब जैसे तैसे लगुन बची। नंदी बोलो कि हाँ पंडित जी, दक्षिणा का भाई। अब खवास तो बिल्कुल तंगाई गाओ तो कह लगो टाटा बेड़ला हो रहा है, वो तो कहीं खावे नहीं है, हमें कह रहा है का ले हो। महाराज बोले यार नाटक ने करो भी, जो कछु दे रहा है ले ले, इतने तो इतने से अपन हम बचने हैं प्राण बस। खवास बोलो कि मालक जो देने हो सो दे दे, जो भी तुम्हारी इच्छा हो सो दे दे। नंदी बोलो हाँ, दो ही जने धूना में राख भरो। और एक खवास बोलो मर गए रे, दिन भर के नंगराए, पानी की पूछी नहीं, और दक्षिणा में राख। बताओ सोन तलाई में हम कंडा बाल लेते। महाराज बोले ले ले यार, गली में फेंक दे, बीते से बच जाए। सो दो ही जनों ने अपनी अपनी तौलिया में तनक तनक सी राख बांधी, कंधा पे धरी, राम राम करके चले। टोरिया उतरत आ रहे थे पहाड़, एक सागवान को पेड़ लगो तो पुरानो मोटो। अब खवाजू तो नाराज है, तो सोने वह तौलिया की खोली गांठ, वह राख फेंक दियो पेड़े पे, फिर वो होगा सोने को, पूरो पेड़ो सोने को बन गओ। अब खवाज जी पथरा से टूरे के तई गिट्ट ने कर आए। सुबह टूटे ने पसीना पसीना हो गए। महाराज से बोले महाराज तुम और फेंको। महाराज बोले पागला, हमें तो फेंक हैं। बोले फिर? बोले हम अपने घर पे फेंक, हम आओ घर सोने को हो जे। खवाज जी बोले कि देखो तुम वही गांव में पंडिताई करत, हम नाउगिरी करत,
अपने कितने अच्छे संबंध। महाराज बोले आज ही टूट गए, आज ही टूट गए। खवास जी बोले मतलब तुम पंडिताई न करो। महाराज बोले पगला, अब तो हम अंदर के गड़बड़ जी हले हैं, राख ले जे सुफिया के घर पे, घर हो जे सोने को, जब जरूरत पड़ी एक ईंट निकाल है टारसी में बेच के अच्छे रहे हैं। अब यह हम पंडिताई कर रहा है। खूब कई खवास जी ने मनो महाराज जी ने नहीं फेंकी राख। अब वो तो नाराज हो ही गया, तो कह लगो ठीक है जाओ तुम राजा है बता दे, हम नहीं जा रहा है उनकी तरफ। पंडित जी पहुंचे राजा के, कह लगे राजा साहब क्या कमाल को दमाद मिलो है, जे की राख में इतनी ताकत है। अरे भारी पाई, भारी तारीफ करी। वो खवास जी पहुंचे महाराज जी के घर, सो दरवाजे बैठ के रोन लगे। सो पंडिताइन ने करे आए, कहा भैया का हो गओ। अब जो रो भे अकेलो बताए कुछ ने, बताओ तो का हो गओ। जो कह लगो पंडिताइन हम का बताएं, हमें नहीं कही जा रहे। बोले बताओ तो। बोले महाराज ने राख लाई। तन लेट समझ में आए तुम्हारा, आ गई। महाराज ने राख लाई। और मां से महाराज भी चले ही आ रहे थे, तो लाए कि जल्दी घर पे डाल दें। पंडिताइन बोली तई खड़े हो जाओ। पंडित जी खड़े हो गए। बोले तुमने राख लाई। पंडित जी बोले हो राख लाई। पंडिताइन बोली हमें तई मारे हैं फांसी लगा के, मनो घर से ने जे तुमने काय राख लाई। महाराज जी बोले राख लाई थी सो जा तो बंदी है मैं। अच्छा बोले जाया राख लाई तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं उसी कोई टेंशन नहीं है। महाराज जी डरज्जू ने बस तो बाहर आके आए चूल्हे बारी, अन्ना घरे जाके किल किल हुए हैं। कह रहे हैं तई बैठी हैं सीने खाओ। अब भैया जैसे तैसे लगुन भाई। अब शादी को दिन आ गओ, दूल्हा बैठो बारी जाता रहे। राजा हिमांचल के तैयारी हो रही। राजा ने हिमांचल ने कही नारद जी से कि देख तो आओ, उते का तैयारी हो रही। नारद जी लौट के आए, बोले का है। बोले उते सुनसान मचो दूल्हा बैठो बारी जाता रहे, ये नहीं दिखा रहा डिंडू में बराता ने। नंदी से कही कि यार आ जाई की शादी है। नंदी गए शंकर जी के, बोले भोलेनाथ आज तुम्हारी शादी है। शंकर जी बोले सो है सो है। तो बोले तैयार हो जा। बोले काय। बोले बन जा। शंकर जी बोले हम ऐसे नहीं बन रहा है, 2 दिन आए बने आप फिर बनना। दूल्हा हो का कहते हैं बन ना, फिर वो कछु नहीं बन पात, वो तो बनना ही सो बनो बनना नहीं सो फिर आते बनना और बननी। 2 दिन के बनना 2 दिन की बननी नहीं है। और फिर एक के बाद परिवहन मंत्री जो ले आओ वो ले आओ, जो करो वो करो। बहुत खराब का खुद भी आओ के बाद। हमने अच्छे अच्छे भज्जा देखे हैं, अच्छे अच्छे ऑफिसर, अच्छे अच्छे महाराज हैं, जिनसे आदमी मिले वे तरसा थे, वे घरे धना की पत्ती सुधारा थे बैठ के बंगलों पे। बहुत खराब बात होते इनकी। आओ एक साहब गए घरे, उनको 3 साल को बच्चा रो रहा हो, तो साहब ने कहा ये क्यों रो रहा है। मैडम बोली कि वो 1 घंटा से रो रहा हो कि जब शाम को पापा आएंगे और वो घोड़ा बनेंगे हम उस पर बैठेंगे। पत्नी बोली बनने जाओ तो क्या देख रहा हो तुम साहब आओ। बड़े साहब बंगला में घोड़ा बन गए, बच्चा पीठ पे बैठ गओ। 2 बेर नेंगे वो फिर रोन लगो। साहब ने ऐसी गर्दन करके कहीं क्या रो रहा है। कहने लगो मम्मी को और बैठा रो।
साहब बोले बेटा जा बता कुआ देख रहा हूं। ऐसी गत होते से बनना, आप कहा से बनना। शंकर जी बोले हम तो ऐसा ही हैं, ऐसा ही उठ के चले जाए। नंदी बोले कि तुम्हें कछु चिंता ही नहीं है। शंकर जी बोले काय की? नंदी बोले घर में कछु नहीं है। शंकर जी बोले ऐसे तो चिंता नहीं है, जब कछु है ही नहीं है। भाई जे के कछु होए वो चिंता होए। अब जैसे जे की धान भाई हो जो चिंता है। अब मोरे ना ने खेती आए मो काय की चिंता है बताओ। भाई जे के कछु होए वो चिंता होए, जब कछु है ही नहीं है तो काय की चिंता। अरे बोले बहुत लगा थे वो में। बोले का? बोले हल्दी लगा शादी में हल्दी। अच्छा पहले हमारे तरफ, अब तो जो बहुत साधन चल गए 108 चल गई। पहले इतने रोड ने हते तो अगर गांव देहात में लठ घल जाए तो हल्दी चूना लगा लेते कि चोट आम जे लगाते। पहले हल्दी चूना लगाते कि चोट आम जे। अब तो बहुत साधन चल गए। शादी एक ऐसा सिस्टम है कि पहले जब लठ घलते जब हल्दी चूना लगाते तो शादी ऐसा सिस्टम है कि घर के मोड़ा को पहले ही हल्दी चूना लगा दे कि बेटा जिंदगी भर इतने लठ घलने हैं तुम में गृहस्थी के पागल हो जाओ। इसे पहले ही हल्दी चूना लगा कर पहुंचाओ थे। इसे हल्दी चूना शंकर जी ने राख लगाई। काय शंकर जी कह रहे हैं कि जब शादी करो और जिको अपनो बनाओ, चाहे खुद को राख लग जाए पर जिको अपनो बना रहे वो को राखने लगाइयो। ये शंकर जी ने संदेश दिया कि सामने बात। और आज को समय ऐसो है कि जिको अपनो बना रहे वो को राख ही